जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि के दिन से चतुर्मास का शुभारंभ हो जाता है। चतुर्मास की अवधि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का शयन काल होता है। इस साल चतुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी यानी कि 17 जुलाई 2024 को शुरू हो रहा है। वही लगभग 4 महीने बाद इसका समापन 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी के दिन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं, अतः इस दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान 4 महीने के लिए शयन करते हैं। इसके उपरांत कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। इन 4 महीनों में शादी, विवाह, सगाई और शुभ कार्य नहीं होते। चतुर्मास की कथा इस प्रकार है कि पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में राजा बलि अति प्रतापी और दानवीर राजा था, जिसके पुण्य प्रताप की चर्चा तीनों लोकों में थी। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि के दानवीरता की परीक्षा लेने की सोची। तब भगवान श्री हरि विष्णु वामन रूप में अवतरित होकर राजा बलि के पास पहुँचे। उस समय राजा बलि ने ब्राह्मण रूपी वामन का आदर सत्कार कर उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे दैत्य राजन, आपके दान पुण्य की चर्चा बहुत सुनी है, इसके लिए आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तब राजा बलि ने वामन रूपी ब्राह्मण को मांगने के लिए कहा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने बलि राजा से 3 पग जमीन चाहिए ऐसा कहा। यह सुन राजा बलि उपहास मुद्रा में आकर बोले, आपकी जरूर सहायता की जाएगी। बलि राजा दान देने के लिए तैयार थे। तब उन्होंने ब्राह्मण से 3 पग जमीन लेने की बात कही। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने एक पग में पाताल तो दूसरे पग में नभ को नाप लिया। तीसरे पग के राजा बलि के पास जमीन नहीं बचा तो उन्होंने अपना सर ही भगवान के चरणों में दे दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान से कहा कि हे वामन देव, आप अपना स्वरूप दिखाइए कि आप कौन है। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना स्वरूप राजा बलि को दिखाया। राजा बलि की ऐसी दानवीरता से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान श्री हरि विष्णु को कहा कि आप हमेशा पाताल लोक में रहेंगे। यह जानकर माता लक्ष्मी व्यथित हो उठी कि भगवान श्री हरि विष्णु अब पाताल लोक में ही रहेंगे। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर राजा बलि को अपना भाई बना लिया और भगवान को बंधन मुक्त करने की याचना की। माता लक्ष्मी की याचना को बलि ने स्वीकार कर लिया। हालांकि 4 महीने तक पाताल लोक में रहने का वरदान मांग लिया। कालांतर से भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि को दिए वचन अनुसार चतुर्मास में पाताल लोक में शयन करते हैं। देवशयनी एकादशी को श्री हरि का शयन काल शुरू होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान श्री हरि विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाया कर पीले वस्त्रों से सजाकर श्री हरि की आरती उतारनी चाहिए। भगवान को पान सुपारी अर्पित करने के बाद मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम वाली
का पाठ करना चाहिए। हे जगत के नाथ, भगवान श्री हरि विष्णु आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को शयन करवाना चाहिए। चतुर्मास का व्रत भक्तगण को नीति नियम से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत से जीव का कल्याण एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। चतुर्मास का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।